नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी वालों को स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं फर्स्ट बात, एनटीपीसी रिजल्ट का पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। फर्स्ट बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा एनटीपीसी रिजल्ट का पूरा प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होता है, तब हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। ठीक है। सेकेंड बात मैं बताऊंगा सीबीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए सेकेंड बात कर लिए, बात करते हैं हम लोग थर्ड आंसर की। कब तक हमारे पास आंसर की आएगा, कितना टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा। बात करता हूँ फोर, तो पीटी से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक जरूरी बातें, क्या क्या बातें होता है, क्या क्या मतलब इसमें प्रोसेस है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बात करते हैं नंबर 5, CB2 कब होगा, CB2 के लिए कितना टाइम देगा, मैं यहाँ पे बहुत बात बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस, मैं बात करता हूँ एनटीपीसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट प्रोसेस, समझ गए। देखिए, आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एंड एग्जाम एंड कॉपी चेक। जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो आपका कॉपी चेक होगा। मान लीजिए अभी फेज थर्ड चल रहा है, फेज थर्ड का एग्जाम चल रहा है, अगर इसका एग्जाम मतलब फेज थर्ड है, 4, 5, 6 तक तो होगा, मैं जहां तक मेरे अंजाद से 6 फेज होना तय है। एग्जाम खत्म होने के बाद आपका कॉपी चेक होता है। देखिए, इसके बाद आपका आंसर की अपलोड हो जाता है। जब आपका CBT 1 जो है खत्म होगा एग्जाम, तो आपका आंसर की अपलोड किया कर दिया जाएगा, समझ गए। बात करते हैं रॉन्ग आंसर क्वेरी, मतलब जो एनटीपीसी का जो है गलती से गलती क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो वो एक्सपेक्टेड मतलब यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्वेरी माना जाएगा। ठीक है ना। गलती से गलती कर दिया जाता है, मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई कि मतलब यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि गलती से गलती हो जाते हैं, समझ गए ना, गलती से गलती हो जाते हैं। यहाँ पे बस कहने का मेरा मतलब यही बन रहा था। देखिए, गलती से गलती हो जाती है, इसके बाद फिर आपका फाइनल आंसर की आएगा, फिर से आपका फाइनल आंसर की आएगा, समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। इसके बाद आएगा फिर रिजल्ट अपलोड, आपका वेबसाइट पे, आरआरबी के हर वेबसाइट पे आपका रिजल्ट अपलोड किया कर दिया जाएगा, हर वेबसाइट पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा रिजल्ट। चलिए बात करते हैं हम लोग रिकलेक्शन। रिकलेक्शन करने कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर रिजल्ट है तो उसका फिर रिकलेक्शन होता है, मतलब देखा जाता है कि कहीं गलती है क्या है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गलती से गलती हो जाता है, समझ गए, तो उसका रिकलेक्शन होगा फिर से, समझ गए। फिर से आपका प्रोसेस 7 है, जो फाइनल रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे हम लोग तो बहुत सारे बात कर लिए। आपका CBT 1 खत्म हो जाएगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ आगे। देखिए, फाइनल रिजल्ट आने में लगभग टोटल कितना टाइम लगेगा। देखिए, आपका अभी फेज थर्ड चल रहा है, अगर एनटीपीसी CBT 1 खत्म होगा, कितना उसमें टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे इस बात को भी डिस्कस करूंगा। देखिए, टोटल आपको टाइम लगेगा 3 से 3.5 महीना, मतलब फाइनल रिजल्ट आने में, CBT 1 का फाइनल रिजल्ट आने में आपका 3 से 3.5 महीना टोटल टाइम लगभग लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मैं जहां तक मेरे देखने के अनुसार से, समझ गए गाइज। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। मान लीजिए अगर CBT 2 में आपका रिजल्ट आ गया है ना, रिजल्ट आ गया, तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा CBT
CB2 के लिए कितना टाइम आपको मिलेगा? देखिए कम से कम आपको 15 टाइम मिलेगा, 15 दिन से 30 दिन तक आपको टाइम मिलेगा, मतलब 15 दिन से 1 महीना तक आपको टाइम मिलेगा। इसके बीच में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, 15 से 30 डेज के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। समझ गए ना, इतना आपको टाइम मिलेगा। समझ गए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 15 से 30 दिन टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, उतने दिन में आप तैयारी कर लीजिए। समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपको क्या गलती नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी बच्चे हैं कि मतलब कोई है कि 90 में 90 मारते हैं, 90 मारते हैं, 100 में 90 प्लस मारते हैं, 95 अटेम्प्ट करके आते हैं। उससे आपको टेंशन लेना नहीं है। बच्चों बोलते हैं कि मेरा तो 60 है, मैं तो 60 अटेम्प्ट कर पाया, मेरा होगा कि नहीं। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आपका, मेरा कहने का मतलब है कि आपका गलती नहीं होना चाहिए, मतलब गलती नहीं होना चाहिए। आपका अगर 65 है तो 65 में से अगर 63 भी सही है तो आपका बहुत मतलब मस्त है। समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं आगे कि मतलब आपको जो CBT2 है, CBT2 तो आपको देख ही लिए कि आपको कितना टाइम मिलेगा। बात आपको आगे आता है फ्रेंड्स कि CBT2 का रिजल्ट इसके आने में कितना टाइम लगा, मतलब इसका जो एग्जाम है CBT2 आपका कितना एग्जाम लेगा, कितना टाइम लेगा CBT2। तो CBT2 भी आपका 3 से 3.5 मंथ लेगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें भी आपको टोटल टाइम 3 से 3.5 महीना लगने वाला है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, जहाँ तक मेरे देखने के अनुसार से। समझ गए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। समझ गए ना। तो मैंने आपको इतना बता दिया। मेरा कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि टोटल रिजल्ट यहाँ 7 लाख घोषित करना है, 7 लाख यहाँ टोटल रिजल्ट आरआरबी को देना है। तो टाइम तो लगेगा ही, टोटल टाइम लगेगा 3 से 3.5 महीना आपको टाइम लगेगा, जहां तक मेरे देखने के अनुसार। इससे ज्यादा आपको टाइम लगने वाला नहीं है। समझ गए ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग तो इतना बात कर लिए कि पीटी से लेकर लेकर फाइनल सिलेक्शन तक जरूरी बात है, हम लोग तो सब समझ गए। बात करते हैं हम लोग कटअप का, इसका कटअप कितना रहने वाला है। मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा। समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ कटअप का। देखिए कटअप का बात आता है एनटीपीसी कटअप, ठीक है ना। देखिए कटअप का बात आता है तो नॉर्मलाइज स्कोर 55, मतलब आपको 55 प्लस ही रहेगा। CBT1 का पीटी का रिजल्ट, आरआरबी एनटीपीसी पीटी का रिजल्ट 55 प्लस रहेगा। मतलब देखिए कहने का मतलब है इसमें आपको 7 या 8 नंबर अप या डाउन होते रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादा आपको देखना है जोन के ऊपर, किस जोन का क्या कटअप जाने वाला है। मेन बात है यहाँ पे कि आपको एग्जाम से भी आपको माने रखेगा एग्जाम कि कौन सा जोन में आपको एग्जाम हार्ड लिया है। अगर हार्ड लगा एग्जाम तो नॉर्मलाइज यहाँ पे ज्यादा करेगा। समझ गए ना। नॉर्मलाइज यहाँ पे ज्यादा करेगा। अगर एग्जाम लो लिया है, समझ गए ना, तो नॉर्मलाइज आपको कम करेगा। नॉर्मलाइज कहने का मतलब है कि अगर आपका शिफ्ट में, मान लीजिए आप जो शिफ्ट में दिए हैं उस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, तो नॉर्मलाइज सिर्फ एकदम बस सही से करेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि गलती वहां पे नहीं करना है। आप अगर 60 अटेम्प्ट कर पाते हैं तो 60 ही अटेम्प्ट कीजिएगा, बट सही अटेम्प्ट कीजिएगा। समझ गए ना। गलती करने से यहाँ कुछ नहीं फायदा होने वाला। चलिए एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका CBT1 फाइनल हो जाएगा, CBT2 में अगर आपका जब एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो जितना भी CBT2 में आप एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई, आप सही करने के चक्कर में रहेगा, वहां पे तुक्का लगाने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको CBT2 ही आपको यह डिसाइड करेगा कि जॉब दिलाएगा या तो जॉब नहीं दिलाएगा। आपका CBT2 ही आपको ये डिसाइड करेगा। इसी के चलते मैं बता रहा हूं कि CBT2 में जितना से हो सके गलती करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आप 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 60 बिल्कुल राइट अटेम्प्ट कीजिएगा, वो आपके लिए 110% जॉब दिलाएगा। अगर 60 कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 भी आपको गलत है तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकता है।
समझ गए, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस है मेरे भाई, मैं इतना आपको बता रहा हूं, समझ गए ना। नॉर्मलाइज स्कोर आपको 55+, मतलब 55+ कहने का मतलब है कि आपको 8-10 ऊपर भी जा सकता है, 8-10 नीचे भी आ सकता है, मैं इतना बता रहा हूं, मैं जहां तक मेरे देखने के अनुसार से, समझ गए। एक बात और है, अगर इस पहले देखिए कहने का मेरा मतलब एक बात और है कि देखिए किसी जोन में पहले कट ऑफ हाई जाया करता था, अब कट ऑफ हाई से लो जाता है। मान लीजिए पहले पटना बोर्ड का है, जो पटना है बोर्ड, उसमें पहले कट ऑफ हाई जाता था, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन थे कि कट ऑफ वहां पे लो हो गए थे। तो ऐसे जो भी है, कट ऑफ आपका जोन के अनुसार डिफेक्ट आपका वो करेगा, समझ गए ना, जोन के ऊपर आपका डिसाइड करेगा कि कितना आपको वहां पे क्या है, सब आपका वो डिसाइड करेगा। और यहाँ पे कट ऑफ आपका शिफ्ट पर भी वो माने रखेगा कि आपका शिफ्ट में कैसा पेपर है, कैसा नहीं है, समझ गए। हम लोग तो देख लिए, देखिए इससे आपको ज्यादा नहीं रहेगा, इसमें 8-7 मतलब 8-10 के अप डाउन होते रहेगा, बिल्कुल। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, बहुत मैं मतलब कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं रेलवे को जानता हूँ, समझ गए, जितना मैं रेलवे को जानता हूँ मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, समझ गए, कुछ मैं अलग नहीं दे रहा हूँ बस। और कहने का मतलब अगर 55+ अगर आपका स्कोर है तो यू कैन डू इट, मतलब आप CBT 2 के लिए बिल्कुल तैयारी में हो जाइए, समझ गए। बस आज का मैं इतना ही बताने वाला था, अगर किसी भी तरह से और परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किसी भी तरह के डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डाउट क्लियर करूंगा, जितना भी हमसे प्रयास हो सके मैं उतना डाउट क्लियर करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।